अब चलते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ। पहला रूल तो जो कि सिंपल है कि अगर कोई भी रूल नहीं लगे तो हम एस लगाकर क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन, अब सिंगुलर नाउन कौन सा हो सकता है, जिनको गिना जा सकता है, यानी कि काउंटेबल नाउन। इसका सीधा सा मतलब ये है ना, देखिए जब आप पढ़ोगे ना तो इस तरह से हम देखो ग्रामर को भी सीखते जाएंगे, और जो ग्रामर के जो की पॉइंट्स है ना, जो वर्ड्स है, उनको भी हम सीखते जाएंगे, जिससे कि हम आगे ग्रामर सीखने में हमको कोई भी इशू ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सिंगुलर नाउन इसका सीधा सा मतलब है काउंटेबल नाउन, जो कि एक है उसको ही तो हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नाउन के अंत में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड मिल जाए, देखो कोई भी वर्ड हो उसके अंत में आप देखिए क्या है, अगर उसके अंत में अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स या जेड मिल जाए तो आपको आंख बंद कर क्या करना है, ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। जैसे कि टी ए एक्स, टैक्स, इसमें क्या है, एक्स है अंत में, तो अंत में एक्स आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, ई एस लगाकर प्लूरल बना दोगे, सिंपल। जैसे कि इस वर्ड के अंत में सी एच है तो ई एस लगाकर प्लूरल बना दिया, इसमें डबल एस है तो ई एस लगाकर प्लूरल बना दिया, इसी तरह से डबल एस है तो ई एस लगाकर प्लूरल बना दिया। तो इस तरह हम क्या करने वाले हैं कि भाई किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में हम देखेंगे भाई एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड तो नहीं है, अगर है ना तो आंख बंद कर ई एस लगा देंगे। बस इनको ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको बताए थे ना ये वर्ड्स, ये जो दो लिस्ट है, अब देखो इसमें सी एच है पर ई एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा। तो बस इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये ज्यादा नहीं है, कुछ ही वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको बताए। सी एच वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये दो ही है, ठीक है, जो आपको परेशान करेंगे, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन जिनको गिना जा सकता है और जो कि एक है, ठीक है। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या हो गया कि एक नाउन, अगर कोई भी एक नाउन है, अगर उसके अंत में ओ आपको दिखाई दे जाए ना, ओ देखो इन वर्ड्स के अंत में ओ आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सभी वर्ड्स के अंत में ओ दिखाई दे रहा है, अगर ओ दिखाई दे जाए ना तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई इससे पहले क्या है, इससे पहले जी है, इससे पहले टी है, इससे पहले एच है, इससे पहले जी है। तो अगर आपको ओ दिखाई दे जाए तो उससे पहले आपको देखना है कि भाई क्या है। ओ से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे, कॉन्सोनेंट का मतलब जितने भी आपको ब्लैक लेटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। यानी कि आपको क्या देखना है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ है, जैसे कि इनमें ओ है, इससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कुछ भी हो, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, वाउल्स। तो इनको छोड़कर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, अगर इनमें से कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, सिंपल, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है भाई किसी भी वर्ड के अंत में ओ है, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, अगर वाउल्स हो तो, अगर इनमें से कुछ हो तो, जैसे कि हमारा रूल नंबर 4 के अंदर है, इसके अंदर क्या है कि ओ से पहले अगर वाउल्स है तो हम क्या करेंगे भाई, एस लगाएंगे, सिंपल। हम क्या करेंगे, अगर वाउल्स आपको मिल गए ना, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। देखो इस वर्ड के अंत में ओ है, इससे पहले क्या है, ओ, जो कि क्या है, एक वाउल्स है, वाउल्स है ना, तो हम क्या करेंगे, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, कुछ भी हटाएंगे नहीं। इसमें देखो इसमें लास्ट में ओ है और इससे पहले आई, आई क्या है, वाउल्स है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। तो इसी तरह से सिंपली हमको क्या देखना होता है कि किसी भी वर्ड के अंत में क्या है। अगर किसी भी वर्ड के अंत में ओ है तो उससे पहले हम देखेंगे भाई कॉन्सोनेंट तो नहीं है, अगर कॉन्सोनेंट है तो अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, अगर वाउल्स आपको अगर दिख जाए तो हम एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, सिंपल। तो इस तरह से हमारा जो रूल नंबर 3 और 4 है वो हो जाता है। तो चलिए अब रूल नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों जिस तरह से ओ की कंडीशन है ना, उसी तरह से वाई की सिचुएशन है। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आपको वाई मिल जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और क्या कर देंगे, आई ई एस लगा देंगे। क्या कर देंगे, आई ई एस लगा देंगे। जैसे कि अब ये वाई है, वाई से पहले एल है जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम वाई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, आई ई एस। क्यों लगा देंगे भाई, रूल है इसलिए लगा देंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते भाई ऐसा क्यों कर दिया, भाई रूल है इसलिए कर दिया, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर अगर वाउल्स हुआ तो, वाउल्स यानी कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू हुआ तो यही तो हमारा रूल नंबर 6 है। यानी कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आपको वाई मिल जाए कॉन्सोनेंट की सिचुएशन में, तो हम क्या करते थे, वाई को हटाकर हम क्या कर देते थे, आई ई एस लगा देते थे। बट इसमें हमको कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पर आपको वाउल्स मिलता है तो हम क्या करेंगे, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, सिंपल। जैसे कि इस वर्ड के अंत में क्या है, वाई है और इससे पहले क्या है, ए, जो कि क्या है, एक वाउल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। जैसे कि इसमें वाई है, इससे पहले ई है, जो कि मैंने बताया था वाउल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो ई क्या है, एक वाउल्स है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं, कहीं आप हटा दो
गलती करते हैं इसमें स्टूडेंट, वाई को हटाना नहीं है। एग्जाम में भी आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आते हैं, तो उसमें भी आप गलती कर देते हो। आपको वाई को हटाना नहीं है, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं आपको एक स्लाइड के अंदर बताऊं तो देखो, ओ वाली कंडीशन थी, एक वाई वाली है, यानी कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में आपको ओ मिले, वाई मिले, ये दो सिचुएशन मैंने आपको बताई है। अगर इससे पहले यानी कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आपको मिलता है तो हम क्या करेंगे, ईएस लगाकर प्लूरल बना देंगे। अगर हमको वाउल्स मिलता है तो हम एस लगाकर क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। इसी तरीके से वाई में अगर हमको कॉन्सोनेंट मिलता है तो हम वाई को हटा देंगे, वाई को हम हटा देंगे और क्या कर देंगे, IES लगाकर प्लूरल बना देंगे, ठीक है। अगर इससे पहले हमको वाउल्स मिलता है तो वाई को हम हटाएंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे और हम क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो ये ओ की और वाई की कंडीशन है, आपको समझ में आनी चाहिए और आज के बाद आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ये जरूरी भी है, क्योंकि देखो एक बार हम लर्निंग कर लें, अच्छे से लर्निंग कर लें, तो हमको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए हम एक एक रूल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि हमारा रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 के अंदर हमको एफ या एफ ही देखना होता है। अगर आपको एफ या एफ ही दिखाई दे जाए ना, तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ही को हटा देंगे और हटाकर क्या करेंगे, हम VES लगाकर प्लूरल बना देंगे। इसमें एफ या एफ ही से पहले वाउल्स या कंसोनेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एफ को हटाना और VES लगाना है, खेल खत्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ये रूल है। देखो इसमें एफ है और इससे पहले हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एफ है तो हम क्या करेंगे, एफ को हटाकर VES लगाकर प्लूरल बना देंगे। इसमें देखो एफ ही है तो हम एफ ही को हटाकर हम क्या कर देंगे, VES लगाकर प्लूरल बना देंगे, सिंपल। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 8 हमारा कहता है भाई इन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, इनको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि इनकी आप जितनी ज्यादा इनको याद करोगे, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। पहली बात, इनको याद क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही वर्ड्स हैं और याद करने योग्य हैं, मतलब आप इजीली याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालकर इनकी तरफ ध्यान दो तो। इसमें होता क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग बदलती है और स्पेलिंग बदलकर हम क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि अब ये है, इसमें ए की जगह अगर हम ई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब माउस है, इसमें हम क्या करेंगे, माउस की स्पेलिंग बदलेंगे और माइस, यानी कि इनका जो प्लूरल होता है ना, उसमें सिर्फ स्पेलिंग का अंतर होता है और कुछ नहीं होता। अब जैसे टूथ है, यानी कि एक दांत, अगर एक सन एक दांत हो तो हम टीथ बोलेंगे, TEE। अब देखो स्पेलिंग के अंदर बदलाव कर दिया। MAN है, आदमी यानी पुरुष, अब ए की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ई कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, पुरुषों, यानी कि एक से अधिक पुरुषों हो गए, ठीक है। फूट का यानी कि क्या कर दिया, फीट। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे, स्पेलिंग चेंज कर प्लूरल बना सकते हैं। यह कुछ ही वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ ही वर्ड्स हैं और आपको PDF के अंदर ये सभी वर्ड्स आपको सिस्टमैटिक मैनर में मिल जाएंगे और लर्निंग के अंदर आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो कि आपको ऐप के अंदर जो लेसन होते हैं उनके अंदर 4 चीजें मिलती है ना, वीडियो, PDF, लर्निंग एंड MCQs। तो लर्निंग के अंदर इनको सुनकर सीखना है और बोलकर प्रैक्टिस करना है, जिससे कि इनको अच्छे से बोलना भी आपको आए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है भाई, इनको भी हमें याद कर लेना है। जो जरूरी हमारे जो सिंगुलर नाउन है जो कि रूल नंबर 9 के अंदर आते हैं, उनको एक बार याद कर लेना है। ये क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों दशाओं में एक जैसे होते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि मिल्क, वाटर, गोल्ड, बटर। तो ये क्या है, इनको हम 1 या 2 या 3 में इस तरह से गिन नहीं सकते। जब भाई इनको हम गिन ही नहीं सकते तो फिर इनके 2 या 3 हम कैसे बोल सकते हैं भाई। सिंगुलर नाउन एक, प्लूरल नाउन का मतलब एक से अधिक। अब भाई इनको हम एक से अधिक कैसे बता सकते हैं जब इनको हम गिन ही नहीं सकते। जैसे कि दूध है, हम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही मानेंगे। जैसे कि बटर सिंगुलर भी ऐसा ही होता है और एक से अधिक हो भी ना तो फिर भी हम इसको बटर ही बोलेंगे। मिल्क को मिल्क ही बोलेंगे, गोल्ड को गोल्ड ही बोलेंगे। तो ये वे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों दशाओं में एक जैसी होती हैं। ये भी आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे। तो आशा है दोस्तों कि आज के बाद आपको कभी भी सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सभी रूल्स को बता दिया है। और बेसिक लेवल पर अगर आप इन्हें पहले ही याद कर लोगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और आगे आप गलतियां नहीं करोगे। दोस्तों एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स भी गलतियां करते हैं, बट आपको नहीं करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको इन सभी रूल्स के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा पहला रूल था वो जनरल रूल था कि भाई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे अगर हमारा कोई भी रूल नहीं लगेगा तो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई ओ की सिचुएशन के बाद हमने पढ़ा था भाई वाई की कंडीशन, वाई के बाद हमने पढ़ा था एफ या एफ की कंडीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ वाई एफ ई दिख जाए तो आपको कौन सा रूल लगाना है वो मैं बता देता हूँ। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, ES लगाकर प्लूरल बना देंगे। वाउल, यहाँ पर अगर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगा देंगे।
अगर एफ या एफ ए मिल जाए तो एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या कर देंगे, VES लगा देंगे। इसमें इससे पहले भाई वाउल्स या कॉन्सोनेंट है ये पता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओ की सिचुएशन में कॉन्सोनेंट का तो बता ही दिया, अगर वाउल्स होता तो हम एस लगाकर सिंपली प्लूरल बना देते। वाई की सिचुएशन में भी अगर वाई से पहले अगर वाउल्स होता तो हम एस लगाकर प्लूरल बना देते। जिस तरह से इसमें क्या उसी तरीके से इसमें कर देंगे हम, ठीक है। एफ की सिचुएशन में वाउल्स और कॉन्सोनेंट का कोई भी रूल नहीं है, इसमें सिंपली एफ एफ को हटाकर VES लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां रूल हो जाता है। आठवां मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ही है, इनको याद करना जरूरी है। और 90 में मैंने आपको बताया था जिनको हम गिन नहीं सकते, वो दोनों दशाओं में सिंगुलर हो या प्लूरल उसकी स्पेलिंग एक ही रहेगी। और रूल नंबर 2 उसमें मैंने आपको बताया था S, डबल S, SH, CH, X या Z, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में ये सब मिले तो आपको आंख बंद कर ES लगाकर प्लूरल बना देना है। ये एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी रूल्स बता दिए हैं। तो आशा है आज के बाद आपको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपको करना क्या है, अब आपको वोकैब सेक्शन के अंदर जाकर कोई भी PDF ओपन करनी है। जैसे कि मान लो आपने डोमेस्टिक आर्टिकल की आपने PDF ओपन की, और डोमेस्टिक आर्टिकल की PDF ओपन करने के बाद आपको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि भाई प्लेट है, PLATE। अब इसमें तो देखो कोई भी रूल नहीं लग रहा, तो हम क्या कर देंगे, PLATE के बाद S लगाकर क्या कर देंगे, सिंपली प्लूरल बनाएंगे। बट अब आपको ये वर्ड कहाँ से मिलेंगे, ये वोकैब के अंदर मिलेंगे। तो वहां से आप क्या कीजिए, वोकैब को याद भी कीजिए और उनके साथ साथ उन वोकैब को प्लूरल बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिए। इससे आपको ये जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं ये आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो आज का लेसन करते हैं हम यहीं पर समाप्त। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय।